तंजीम के साथ जुलूस में शामिल रहें तो फिर आपको तंजीम की हर हिदायत और जो भी यहाँ से ऐलानात होंगे आपको मानना बहुत ही ज़रूरी होगा। आपको टोटो और मोटरसाइकिल बीच में जुलूस के घुसाकर और ट्रैक्टर से चलना हो तो आप अल्लाह और रसूल का वास्ता है, आपको अपने घर में झंडा बुलंद करें, नबी से मोहब्बत करें, फातिहा करें, दुरूद करें, जिक्र करें, बयान करें। इस तरह से जुलूस में बदनज़मी पैदा करने के लिए आप शिरकत न करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सिलसिले में दारुल उलूम तंज़ीमुल मुस्लिमीन बाइसी में बाद जुमा एक बड़ी अहम मीटिंग मुनक़िद की गई, रखी गई, जिसमें हमारे साबिक़ एमएलए जनाब अलहाज अब्दुल सुभान साहब और साबिक़ मंत्री जनाब मुखिया हज़रत मौलाना अज़्ज़त साहब, मुखिया जावेद साहब, मुखिया पप्पू भाई और बाकी बहुत सारे हज़रात सियासी रहनुमा, मुखिया मतियुर रहमान साहब हरनतोड़, ये तमामी हज़रात, हमारे मरवा के जनाब इदरीस साहब मौजूद रहे। हाँ, बहुत सारे नाम हैं, मुखिया मकसूद साहब, काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, सब लोग लायक एहतराम हैं, सब लोग मौजूद हैं। तो इन तमामों की मौजूदगी में ये बात तय पाई गई कि सबसे बड़ा मामला है परमिशन, सबसे बड़ा मामला है परमिशन। अगर जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की परमिशन ली जाती है तो थाने की तरफ से और एसडीओ साहब की तरफ से जो हम लोगों को गाइडलाइन मिली है वो ये कि हर गांव से कम 5 या 7 आधार कार्ड और फ़ोटो और थाने से जो एक फॉर्म मिला है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है और माँ मोबाइल नंबर सबको जमा करना पड़ेगा। और पहले जुलूस का वक्त रखा गया था 9:30 बजे, लेकिन कुछ गाँव वालों की तरफ से ये कहा गया कि हम लोग नहीं आ सकते हैं, रात को प्रोग्राम भी करना है, तो उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा वक्त मिलना चाहिए। तो हम लोगों ने लोगों की मजबूरी को देखते हुए 1 घंटे का टाइम बढ़ाया है, 10:30 बजे का वक्त किया गया है। यानी 10:30 बजे से तंज़ीमुल मुस्लिमीन से जुलूस निकल जाएगा। अब अगर 10:30 बजे तक भी अगर लोग नहीं आ पाते हैं तो फिर हम बड़े ही अदब के साथ और माज़रत के साथ जो दीगर गाँव के हज़रात, गाँव देहात से लोग तंज़ीमुल मुस्लिमीन की क़यादत में जुलूस में शामिल होते हैं, अगर वो 10:30 तक भी तंज़ीम के जुलूस में शामिल नहीं हो पाते हैं तो बड़ी ही माज़रत के साथ हम उनसे गुजारिश करेंगे कि फिर आप अपने जुलूस के लिए अलग से परमिशन ले लीजिए, और लेना ही पड़ेगा, आपको परमिशन अलग से लेना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि हम तंज़ीम की क़यादत में तंज़ीम के साथ जुलूस में शामिल रहें तो फिर आपको तंज़ीम की हर हिदायत और जो भी यहाँ से ऐलानात होंगे आपको मानना बहुत ही ज़रूरी होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और उनसे इश्क़ की सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो जुलूस मोहम्मदी में प्रोटोकॉल है उसको निभाना, और उनकी मोहब्बत यकीनन आईने ईमान है, लेकिन तहज़ीब और तरबियत के साथ। अभी हमारे हाफिज़ नियाज़ साहब ने जो कुछ प्रोटोकॉल और गाइडलाइन दिया, चाहे वो अनुमंडल पदाधिकारी या थाना अध्यक्ष के गाइडलाइन के एतबार से, उसकी तायद करते हुए यह सारे गणमान्य लोग बैठे हुए हैं। मौजूदा वक्त में सारे लोगों की मौजूदगी में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी मोहब्बत करने वाले नबी से और चाहने वाले, चाहे वो बच्चे, बूढ़े, जवान हों, बुज़ुर्ग हों, जितने लोग यहाँ आते हैं, जो आने का तरीक़ा है उसमें आप डीजे ना लाएं और जगह जगह रोक कर जुलूस मोहम्मदी को और शरबत पीने पिलाने का जो माहौल पैदा कर देते हैं, उसमें जाम ज़्यादा लग जाता है, लोगों को आने जाने में परेशानी बढ़ जाती है। इसलिए आप जुलूस वाले लोगों को रोकें ना, जिनको दरकार होगी, जिनको लगेगा कि ये तबर्रुक है और हमारी प्यास इससे बुझेगी, वो जाके ख़ुद ब खुद शरबत पिलाने वालों के पास जाके वो पी लेंगे। और ट्रैक्टर और ऑटो वगैरह से जो जुलूस में शिरकत करते हैं, कुछ लोग पैदल चलते हैं नबी के इश्क़ में और आप सवारी में चलते हैं, ये क़तन गैर मुनासिब है। ये मोहब्बत रसूल की निशानी नहीं है, ये बिला वजह की मोहब्बत है। अगर आपको टोटो और मोटरसाइकिल बीच में
जुलूस के घुसाकर और ट्रैक्टर से चलना हो तो आप अल्लाह और रसूल का वास्ता है, आपको अपने घर में झंडा बुलंद करें, नबी से मोहब्बत करें, फातिहा करें, दुरूद करें, जिक्र करें, बयान करें। इस तरह से जुलूस में बदनज़मी पैदा करने के लिए आप शिरकत न करें। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।